Hi friends, so finally after ages today I am doing my house tour. मैं आप सबको बाहर का एरिया भी अच्छी तरीके से दिखाऊंगी जैसा मैंने प्रॉमिस किया है. Many of you are saying see house empty है, पर हाँ जैसे मैं शिफ्टिंग कर रही हूँ ना तो थोड़े थोड़े बॉक्सेस है. देन ऑल्सो फर्नीचर एंड ऑल कुछ भी नहीं है, ओनली आई थिंक सो एक बेडरूम में एक बेड है. तो चलिए लेट्स स्टार्ट. सो चलिए फर्स्ट आप सबको बाहर दिखाते हैं. सो दिस इज़ ए 3 कार गराज. वो मेन घर है जैसा मैंने आप सबको बहुत बार दिखाया है, पर मे बी मेनी ऑफ यू आर वाचिंग मी फॉर द फर्स्ट टाइम. सो दिस इज़ ए 3 कार गराज है. अंदर में अभी बहुत सारा सामान रखा हुआ है क्योंकि रिनोवेशन चल रहा था. सो सी देयर आर लॉट ऑफ स्टफ. पर हाँ ये गैराज इज़ अनफिनिश्ड. ये हम लोग नेक्स्ट ईयर we will finish it off. and चलिए now let me show you all. तो ये अराउंड दिस इज़ अराउंड 1 एकड़ लैंड के ऊपर है. जो हम लोग को सबसे अच्छा लगा कि ये घर ना बीच में है. ऐसा नहीं है कि कोई घर हम लोगों ने देखा था जहाँ पे लैंड सामने है एंड पीछे घर है. सो ये घर से इट्स इन द सेंटर. तो यहाँ से मैं दिखाती हूँ. सो गराज के वहाँ से वी हैव स्टेयर्स. तो ये जाता है पूल की तरफ. सो लेट्स गो टू द पूल. सो जो मुझे अच्छा लगा, सपोज कोई आने वाले हैं आपके घर में यू आर थ्रोइंग ए पार्टी. ऐसा तो हम लोग पार्टी एंड ऑल कुछ भी नहीं करते. देन ऑल्सो राय के फ्रेंड्स लोग आने वाले फॉर स्विमिंग. नो नीड ना कि वो लोग घर के अंदर से आए, बिकॉज दिस इज़ टोटली डिटैच फ्रॉम द हाउस. यहाँ आके दे कैन एन्जॉय द पूल एंड चले जाएंगे. सो दिस इज़ द पूल एरिया. सो दिस इज़ द स्विमिंग पूल एरिया. शायद मैंने एक बार दिखाया था, पर मे बी मेनी ऑफ यू आर सीइंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम. एंड यहाँ पे वी हैव ए बिल्ट इन ओवन ऑल्सो. ये सब नेक्स्ट ईयर ही करेंगे. एंड यहाँ पे ओवन रिलेटेड ही सामान है, जो सी ओवन रिलेटेड ही सामान है. तो ये सब साफ नेक्स्ट ईयर करेंगे. इस साल और मैं कुछ भी नहीं कर रही हूँ. तो पूल एरिया काफ़ी बड़ा है. दैट मीन्स लॉट ऑफ मेंटेनेंस. एंड हाँ वो एक पूल के लिए शेड है. चलिए आप सबको दिखाते हैं. एंड हाँ बहुत जन बोल रहे थे मेरे नेबर. सो यहाँ से आई थिंक सो यहाँ पे मेरे नेबर का घर है. एंड ये सब आई डोंट नो एरिया किसका है, कैसा करके डिस्ट्रीब्यूट हुआ है. लेट्स लीव दैट पार्ट. तो दिस आर ऑल द पूल रिलेटेड मशीन. एंड दिस इज़ ना है हीटेड पूल है ये. तो ये सब नेक्स्ट ईयर ही पता चलेगा, बिकॉज अभी सभी लोग पूल बंद कर देते हैं अभी. तो शायद ये सब जितने सारे कुशन्स हैं ना, मैं ये सब इसी रूम में रख दूँगी. तो दिस इज़ ए शेड. लेट्स ओपन अप. एंड हाँ सी यहाँ पे उसने रखा था. तो क्या क्या है, आई थिंक सो दे हैव समथिंग. ये कुछ एक गेट है. जो भी हो, इस बार मैंने कुछ भी नहीं देखा है. लॉट ऑफ फ्लोटीज एंड ऑल आर ऑल्सो देयर. राय के दोस्त लोग आए सो दे कैन स्विम. तो ये सब जो कुशन्स है मैं यहाँ पे रख दूँगी. ये शेड मुझे काफ़ी अच्छा लगा, बहुत ही यूज़फुल है. तो यहाँ पे छोटे बच्चों के लिए टू प्ले बास्केटबॉल. एंड दिस इज़ क्या बोलते हैं यार, दिस इज़ ए फायर पिट आप बोलेंगे. विंटर में यू कैन टर्न इट ऑन. एंड ये गैस से चलता है. नीचे यहाँ पे कहीं पे गैस है, लाइक गैस का सिलेंडर है. या आई थिंक सो समवेयर. या यू कैन सी गैस है. यू कैन जस्ट सिट एंड एन्जॉय. So this is the house and lot of place for Sid to play. यहाँ पे गेट भी है. फ्यूचर विल चेंज द गेट. हम लोग इलेक्ट्रिक गेट लगा सकते हैं. अभी तो यहाँ पे बहुत सारा काम भी बाकी है. तो आई एम प्लानिंग मैं ऐसा सिंपल रखूँगी. सी कितना सारा जगह है वेयर रैक्स भी दे कैन रन अराउंड एंड प्ले. घर हम लोग बाद में जाएंगे. यहाँ पे पहले बहुत कुछ था मैंने सारा जंगल से घर से हम लोगों ने निकाल लिया है. वी हैव केप्ट इट वेरी सिंपल.
तो ये है एंड और एक जगह है जिससे हम लोग घर के और चल जा सकते हैं, दैट इज़ पीछे का एंट्रेंस। तो हियर देयर इज़ ए स्मॉल प्ले एरिया फॉर सेद, जो हम लोग फ्यूचर में वी विल चेंज इट। ये बहुत ही छोटा है। सो एवरीवन, वेलकम टू माय हाउस। तो चलिए लेट्स स्टार्ट द हाउस टूर एंड अभी मैं आप सबको एंटायर घर दिखाऊं। सो व्हेन वी एंटर, दिस इज ए फॉय एरिया बोल सकते हैं, दैट इज एंट्रेंस। एक्चुअली ये घर के काफ़ी एंट्रेंस है, जैसे मैं बोल रही हूँ ना, अभी थोड़ा सामान है। सो लेट्स, तो ये एक काफ़ी बड़ा रूम है जो अभी हम लोग इसमें कुछ भी नहीं करेंगे। मे बी हियर आई विल कीप ए एंट्री टेबल एंड मे बी वन पिक्चर। इफ़ यू हैव एनी सजेशन दीजिएगा। एंड सी यहाँ पे भी वी हैव विंडोज। आई डोंट नो, वी आर प्लानिंग, अभी भी कुछ इतना नहीं सोचा है ये रूम के बारे में क्या करेंगे। मोस्टली ये सिद का प्ले एरिया ही होने वाला है। एंड यहाँ पे वी हैव वन फ्रिज ऑल्सो। तो ये फ्रिज अभी हम लोग को थोड़ा पोजीशन करना है। ये फ्रिज में मैं सोच रही हूँ ना, भगवान जी के बर्तन है ना, बर्तन नहीं सॉरी, यू नो कुछ में आई कैन कीप समथिंग, यू नो प्रसाद एंड ऑल, नहीं तो वेज रखने के लिए है। अभी तो वो लोग ने बंद कर दिया है, तो वही अभी कुछ सोचा नहीं है। एंड ये अभी भी थोड़ा थोड़ा काम चल रहा है घर में। सो दिस इज़ देयर। तो एंटायर फ्लोर एज यू कैन लुक, हम लोगों ने नया किया है। दिस एंटायर फ्लोरिंग इज न्यू एंड ये रूम ऐसा ही रहेगा। मे बी वी विल पुट वन टीवी, नहीं तो यहाँ पे ऐसा ही छोड़ देंगे, यू नो। तो इसके बगल में वी हैव वन बेडरूम। चलिए इसके अंदर चलते हैं। सो दिस इज द बेडरूम जो ये रूम के साथ में है। सो दिस इज द फर्स्ट बेडरूम। हाय फ्रेंड्स, तो ये एक मिरर है। तो ये शॉमिक का भी स्टडी एरिया, स्टडी मतलब क्या वर्क स्टेशन होगा। एंड यहाँ पे हम लोग कुछ भी और नहीं रखेंगे। वी वॉन्ट कीप एनी बेड ऑल्सो। ये रूम भी फुल एम्प्टी रहने वाला है। ये एक्चुअली काफ़ी बड़ा रूम है। एंड इसके साथ द क्लॉजेट इज़ द बेस्ट थिंग। ये क्लॉजेट को अभी मैं कुछ भी नहीं करूँगी, मे बी इन फ्यूचर करूँगी। तो लेट मी ओपन द क्लॉजेट। सी दिस इज अ बिग क्लॉजेट एंड वो लोग ये सब रख के भी गए हैं। सो नाउ आई विल यूज ऑल दिस ओनली। ये हम लोग को थोड़ा अच्छी तरीके से रखना है। ये काफ़ी बड़ा एरिया है। दिस इज द फर्स्ट क्लॉजेट। तो जैसे हम लोगों का क्लॉजेट कस्टमाइज किया था ना, नेक्स्ट ईयर मे बी वी विल डू इट। तो ये काफ़ी बड़ा क्लॉजेट है। तो लेट्स क्लोज दिस क्लॉजेट। सो चलिए डोर बंद कर देते हैं। नाउ आई डोंट नो आई विल यूज दिस डोर और नॉट। अभी हम लोग चलते हैं मेन फ्लोर ऊपर की तरफ। तो फर्स्ट मैं दिखाती हूँ मैं भगवान जी को कहाँ पे रखूँगी। तो भगवान जी को ना हम लोग इस एरिया में रखेंगे। तो स्पेशली इसीलिए ना मैंने ये वॉलपेपर लगाया है। एंड ये बहुत ही सस्ता वॉलपेपर था। आई थिंक सो $15 में ही मेरा हो गया। बट हाँ, क्योंकि दे आर प्रोफेशनल ना, जस्ट सी कितनी परफेक्ट तरीके से वो लोग ने वॉलपेपर लगाया है। यहाँ पे हम लोग भगवान जी रखेंगे बिकॉज दिस इज द परफेक्ट डायरेक्शन। वो डायरेक्शन का थोड़ा हम लोगों का रहता है। सी जब हम लोग बाहर भी जाएंगे और व्हेन वी एंटर, यू नो, तो भगवान जी को प्रणाम करके जाना, नहीं तो बाहर भी जाना हो तो प्रणाम करके जाना। तो ये सीढ़ी जाता है ऊपर की तरफ। एंड दिस टाइम वी डोंट हैव कारपेट बिकॉज हम लोगों ने सारा कारपेट रिमूव कर दिया है। पहले यहाँ पे भी एक्चुअली कारपेट था। And now this is the main floor. So this is the main floor. ये काफ़ी बड़ा
एरिया है। तो यहाँ पे मेरा डाइनिंग टेबल रहेगा। लाइक जब कोई अगर यहाँ से एंटर करेगा, सो हियर विल बी द टीवी यूनिट, बिकॉज इस बार मैंने डिसाइड किया कि लिविंग रूम पे ही मैं टीवी लगाऊंगी। एंड यहाँ पे सोफा रहेगा। देन जस्ट इग्नोर अभी सामान यहाँ हुआ है। सो दिस इज द बहुत ही ज़रूरी है फायर प्लेस, स्पेशली अगर आप ठंडियों के जगह पे रहते हैं। सब कुछ अपग्रेडेड है। दिस मैंने मार्बल बिठाया है फुल। एंड ये फायर प्लेस ओरिजिनली कैसा था, आई जस्ट शेयर ए पिक्चर सो दैट यू ऑल कैन गेट ए आइडिया। सो जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे, फुल स्टोन का था एंड यहाँ का फ्लोर भी बहुत ही पुराना था। सो दिस इज द शैंडलियर जो हम लोगों ने लगाया था। वी गॉट इट फ्रॉम Amazon एंड सच्ची द शैंडलियर बहुत खूबसूरत है। वो अलग बात है, ये शैंडलियर लगाने में हम लोगों को 3 आवर्स लगा, लाइक मेरे कॉन्ट्रैक्टर को, बिकॉज एक एक क्रिस्टल्स ना उनको लगाना पड़ा। तो ये साइड ऑफ द वॉल जो था ना, ये प्लेन था। सो दिस इज समथिंग विच आई गॉट आइडिया फ्रॉम Pinterest एंड मैंने ये देखा था। सो दिस वन ना, ये मैंने Amazon से ही खरीदा था। आई थिंक सो ये टोटल खर्चा आया ओनली $150। हाँ, $150 में ही मेरा हो गया था। तो जैसे मैं बोल रही थी, दिस हाउस इज वेरी सिंपल। अभी जो मेरा टाउन होम है दैट इज क्वाइट फैंसी, ऐसा कुछ फैंसी नहीं है। ओनली मुझे एंड स्वामी को बहुत अच्छा लगा, जैसे कि लैंड जिस तरीके से डिवाइड किया हुआ है। एंड समवेयर आई फील दिस हाउस इज मोर फंक्शनल देन माई प्रेजेंट हाउस। जैसे मैं बोल रही हूँ ना, प्रेजेंट हाउस में हम लोगों का रूम भी कमती है। तो see here we have a lot of area and here we have one more entry door because यहाँ पे किचन भी है। सपोज मुझे नीचे से कुछ सामान लाने में मुश्किल होगा, then we can use this door most of the time। I think so we'll use this door only। तो this is only the door जहाँ पे एक्चुअली हम लोग एंट्री करते हैं। इसका भी कलर रेड है। तो मैं हर वक्त आपको एक चीज बोलती थी ना कि मुझे ऐसा फ्लोर चाहिए जिसमें देयर इज वन बेडरूम, देयर इज किचन, देयर इज वॉशर ड्रायर, देन देयर इज ए बाथरूम, ताकि ना मुझे ये फ्लोर छोड़ के कहीं पे भी जाना ना पड़े। तो हम लोगों ने जब ये घर देखा ना, दैट वन वॉज क्राइटेरिया जो ये घर फुलफिल कर रहा था, विच इज ए ग्रेट थिंग। मैं सुबह यहाँ पे आ जाऊंगी एंड मैं मोस्टली अपना कपड़ा यहाँ पे ही रखूंगी, ताकि ना मुझे अप डाउन करना ना पड़े। एंड सिद्ध भी डे टाइम में यहाँ पे ही सोएगा, यहाँ पे ही उसको नहला के, लाइक एवरीथिंग विल डू हियर ओनली। सिर्फ रात में ही मैं ऊपर जाऊंगी सोने के लिए। तो चलिए आप सबको वो बेडरूम दिखाते। सो दिस इज द बेडरूम एंड सी फॉर दिस बेडरूम आई गॉट दिस बेड ऑल्सो। एंड ये रूम भी काफी बड़ा है। सो दिस इज द बेडरूम एंड ये भी, दिस वन ऑल्सो आई गॉट इंस्पायर्ड फ्रॉम Pinterest। तो मैंने अपने कॉन्ट्रैक्टर को बोला था ऐसा करने के लिए। मे बी बेड आई हैव टू कीप इन लिटिल बिट सेंटर, वो बाद में करेंगे। लेट मी गिव यू द एंटायर टूर ऑफ दिस बेडरूम। तो ये वॉल का आइडिया मेरे कॉन्ट्रैक्टर का ही था। पहले यहाँ पे ना मैं आप सबको दिखा रही हूँ स्टोन फायर प्लेस जो था, तो वही कंटिन्यूएशन था। एंड इस घर का व्यू मुझे सबसे अच्छा लगता है कि कोई भी रूम से ना यू कैन सी द आउटसाइड। एंड अगेन हाय फ्रेंड्स, बहुत सारे मिरर्स वो लोग छोड़ के गए हैं। तो आप लोग बताना कैसा लग रहा है आप सबको ये रूम। सो जैसे आप लोग देख पा रहे होंगे, ये रूम भी काफ़ी बड़ा है एंड इस रूम का क्लोजेट भी बहुत ही बड़ा है। अभी मैंने सिर्फ रैक्स लगाए हैं, बट द डेप्थ इन फ्यूचर, जैसे मैं बोल रही हूँ, आई विल कस्टमाइज इट। एंड इसमें मोस्टली मेरे ही कपड़े रहेंगे और कितना ही क्लोजेट चाहिए कपड़े रखने के लिए। तो आप लोग बताना आप सबको ये रूम का डिज़ाइन कैसा लगा। एंड इस बार ना सिर्फ हम लोगों ने यही एक बेड नया खरीदा है। तो
गाइज आप लोग सब बताना ये रूम आप सबको कैसा लगा। वन ऑफ द बेस्ट थिंग अबाउट दिस हाउस इज द विंडोज, यू नो इतना ज्यादा ब्राइट है एंड आप देखेंगे बाहर देखते हैं तो दिल भी बहुत खुश हो जाता है। तो दिस ऑल रूम यू नो एंटायरली हम लोगों ने कराया है, लाइक एवरीथिंग। पहले यहाँ पे जो सीढ़ी था ना वो आपको हार्ट अटैक आ जाएगा, सिर्फ 3 सीढ़ी था। देन दिस ऑल एंटायर स्टेयर, लाइक ये तो फुल स्टेयर हम लोगों ने कराया है। देन ये जो वॉल था, एक्चुअली पहले हम लोग के जो कॉन्ट्रैक्टर है वो बोल रहे थे ना ऐसा करेंगे, देन वो यहाँ पे और एक फायर प्लेस लगाएंगे, फिर मैंने मना कर दिया। ये अभी थोड़ा देर बाद मैरी आने वाली है, तो मैं जो बोल रही हूँ ना सी राय अभी यूनिवर्सिटी चली जाएगी एंड देन यू नो फर्स्ट 1 ईयर 2 ईयर्स 1 ईयर थोड़ा ईज होता है, उसके बाद दे गेट रियली बिजी। का पढ़ाई काफी लंबा टाइम तक चलेगा, अराउंड 10 ईयर्स आप बोल सकते हैं। तो इन फ्यूचर ना वंस राय गो टू कॉलेज एंड सिड यू नो एटलीस्ट 7 ईयर्स का हो जाए, राय का ना ये रूम हो जाएगा, यू नो देन शी विल हैव हर ओन प्राइवेसी। पर अब तक के लिए यू कैन से फॉर 4 ईयर्स ये मेरा ही मेन रूम रहेगा जहाँ पे डे टाइम में मैं फुल रहूंगी। एंड फिर वहाँ पे मैरी लोग भी आ गए हैं, तो ऐसा ही यू नो बैठ के टाइम पास आई कैन सी द रोड एंड ऑल। तो चलिए गाइस अभी आप सबको किचन दिखाते हैं। मैंने जैसा बोला मेरा ये किचन भी वाइट है, पर डेफिनेटली इन फ्यूचर के 1-2 साल बाद ही यू नो आई हैव टू चेंज द किचन कैबिनेट। मैं फुल चेंज करूंगी। ऐसा यू नो किचन कैबिनेट चेंज करना इतना मुश्किल नहीं होता, वो लोग मेजर करके जाते हैं एंड देन दे कम एंड दे चेंज इट्स ईजी, क्योंकि मैंने किचन का काम कराया है। बट द टफ इज यू नो द ये फ्लोरिंग, तो इस बार इसीलिए यू नो जो मुश्किल होता है जैसे फ्लोरिंग, फिर हम लोगों ने बाथरूम का भी सारा काम करा लिया है। तो चलिए लेट मी टेक यू टू माय सिंपल किचन। सो दिस इज माय किचन एंड मेरे किचन में जो सबसे अच्छा है अगेन विंडो, क्योंकि मेरे पुराने किचन में विंडो था ही नहीं एंड इट यूज्ड टू बी सो डार्क, तो यहाँ पे भी विंडो है। सो किचन मेरा ज़्यादा बड़ा नहीं है, पर इस बार ना मुझे लंबाई नहीं मुझे चौड़ाई लाइक मुझे विड्थ चाहिए था। एंड जैसे मैं बोल रही हूँ दिस यूटिलिटी एरिया इज़ द बेस्ट थिंग, क्योंकि उससे पहले मेरे किचन में ना कभी भी स्टोरेज का एरिया नहीं था। अभी तो सिर्फ मैंने एक ही रैक खरीदा है एंड उसके अंदर में भी एंड दिस इज़ द फ्लोर भी ना हम लोगों ने नया कराया है, तो शायद मैं वही आप सबको दिखा रही थी। एंड यूटिलिटी एरिया नहीं तो स्टोरेज एरिया के अंदर में भी और एक छोटा स्टोरेज एरिया है। तो दिस इज समथिंग ना जो ऑलवेज आई वांटेड कि एक यू नो एरिया होगा जहाँ पे यू नो आई कैन कीप ऑल द थिंग्स। एक्चुअली मुझे ये और बड़ा खरीदना चाहिए था, जो भी हो नाउ इट इज इनफ। सो सी ऑल जो जितने सारे मशीन्स एंड ऑल जो वहां पे मेरे काउंटर टॉप पे रहते थे मैंने सब कुछ यहाँ पे रख दिया है एंड मैं ना ये अपने तरीके से सेट करूंगी सी बर्तन एंड ऑल ऑल्सो, बिकॉज मुझे लगता है ना इंस्टेड ऑफ टेकिंग इट आउट फ्रॉम द कैबिनेट मुझे यही इजी लगेगा। तो अभी थोड़ा थोड़ा हम लोगों ने अरेंज किया है, बिकॉज मोस्ट ऑफ यू नो अगर यहाँ पे सब लोग करते हैं ना व्हेन यू गो टू एडिसन एंड ऑल, तब आपको यू नो यू कैन गेट अ लॉट ऑफ थिंग्स, पर वो घर में आई वाज नॉट एबल टू डू इट क्योंकि जगह ही नहीं था। तो इनिशियली ना पहले व्हेन वी स्टार्टेड यू नो रिनोवेशन, तब हम लोगों के कॉन्ट्रैक्टर में बोला था कि ये फुल गिरा देंगे यू नो एंड दे विल रिमूव दिस वॉल एंड ये एक ओपन किचन टाइप करेंगे। वो बोल रहे थे ये भी वॉल फुल वो लोग लाइक दे विल ब्रेक द वॉल ताकि एक बड़ा एरिया हो, बट देन आई डिसाइडेड कि ऐसा ही रहने देते हैं, बिकॉज ओपन किचन होता है तो यार इंडियन किचन मेरा मेसी होता ही होता है। पर हाँ एक चीज में मेरा किस्मत बुरा का बुरा ही रहेगा एंड इट विल ऑलवेज स्टे दैट अभी मेरा और कभी भी गैस का स्टोव नहीं होगा, बिकॉज दिस घर में ना इस घर में नेचुरल गैस नहीं है। मोस्ट ऑफ द सभी के ये लाइन के सभी घर में ना ऑयल ही है, तो ये घर ना ऑयल से चलता है लाइक हीट एंड ऑल ना गर्म पानी सब कुछ ऑयल से ही गर्म एंड ऑल होता है। तो इसके वजह से वी हैव दिस इलेक्ट्रिक का ही हम लोग का ओवन है। ओनली एक चीज ही अच्छा है कि ये ना नया है, लाइक किचन के सारे अप्लायंसेस ना ऑलमोस्ट नए हैं, लाइक मेरे घर से तो काफी नया है, 2022 2023 का है। सो इसमें ना एयर फ्रायर है,
तो अभी अच्छा है, नो नीड टू यूज द छोटा एयर फ्रायर, मैं इसी में सब कुछ बना पाऊंगी. एंड आई डोंट नो, सब लोग बोल रहे हैं कि ये फ्रिज बड़ा है. व्हाट डू यू ऑल फील? आई फील दिस फ्रिज इज द सेम. लाइक मुझे लगता है इस फ्रिज का ना विथ थोड़ा कमती है, बट हाँ दिस इज द फ्रिज. सो चलिए लेट्स गो अपस्टेयर्स. एंड इस बार फॉर द फर्स्ट टाइम हम लोगों के घर में बिल्कुल भी कारपेट नहीं है. सो दिस इज द अपस्टेयर्स एंड बाथरूम में अभी तक काम चल रहा है. तो ये राय का रूम है. सो सारे घर के पेंट्स नए हैं एंड ये राय का रूम है. एंड अगेन बेस्ट पार्ट इज द लाइट. मैंने आप सबको एक बार दिखाया भी था. सी फ्रॉम ऑल द रूम्स आप बाहर देख पाते हो. तो ये रूम भी काफ़ी बड़ा है. ये हम लोग डिस्कट कर देंगे. ये कल वो लोग आएंगे ना, हम लोग बोलेंगे ले जाने को. एंड हाई तो यहाँ पे एक क्लॉजेट है. तो जैसे मैं बोल रही हूँ अभी ये राय का रूम होगा. देन वंस राय गो टू कॉलेज एंड वो 20 ईयर्स की हो जाए, देन ये रूम सीत को दे देंगे. सीत पास में भी रहेगा. एंड आई देन थिंक सो ही विल बी इन फर्स्ट ग्रेड सेकेंड ग्रेड. उसको अलग रहने का आदत भी हो जाएगा क्योंकि अभी हम लोग अलग उसको सुलाएंगे. एंड पास में ही रहेगा. दिस विल बी अ बिग रूम फॉर हिम. तो ये पहले ही मैंने राय को बोल दिया था. सो राय वाज लाइक या मम्मी दैट इज ए गुड डिसीजन. मुझे वो नीचे का रूम चाहिए. एंड जैसे मैं बोल रही हूँ ना, ये घर में बहुत सारे क्लॉजेट है. तो कपड़ा है ना रखने का कोई झमेला नहीं है. पर इसके साथ एक डिसएडवांटेज भी है दैट दिस हाउस ना इज फॉर शॉर्ट पीपल. क्योंकि हम लोग सब शॉर्ट है ना, तो हम लोगों के लिए इट्स वेरी इजी. बिकॉज जैसे आप लोग देख रहे हैं सीलिंग ऐसा नीचा हो रहा है, तो सी मैं कितना तक जा पाती हूँ और ज़्यादा जगह भी नहीं है. सो जब आप राय के रूम से निकलते हैं ना, यहाँ पे बाथरूम है, काम चल रहा है. देयर इज़ ए क्लॉजेट हेयर. यहाँ पे मैं अपने सारे शीट्स रखूँगी. मैंने ऐसा रैक बनाया है, बहुत ही कन्वीनियंट होता है वैसा. तो बंद कर देते हैं. एंड यहाँ पे आई पुट all the family pictures and all. So this is the master bedroom and let's open it. So see, so this is the master bedroom. ये भी बहुत बड़ा रूम है. and यहाँ से let me show you all the view. You can see the pool from here. See, master bedroom से we can see the pool. एंड इट इज़ ब्राइट, मुझे जो पसंद है. एंड इस बार हम लोगों ने सी काफ़ी सारा लाइट लगाया है. सो मास्टर बेडरूम के साथ ऑल्सो वी हैव 1 क्लॉजेट, 2 क्लॉजेट, 3 क्लॉजेट है. एंड यहाँ पे हम लोग का थोड़ा थोड़ा सामान रखा हुआ है. पर इसका विथ काफ़ी बड़ा है. इट्स अराउंड 16 एंड दिस वन इज़ अराउंड 21 या 22 है. तो बस हो गया. This is only my entire house. So with this I will end this vlog and I hope so आप सबको मेरा ये छोटा सा प्यारा सा घर पसंद आया होगा. जैसा भी है हम लोगों का खुद का घर है. एंड हम लोगों ने बहुत ही हार्ट एंड सोल दिया, स्पेशली शौमिक ने फॉर द अपग्रेडिंग इनसाइड. शौमिक वॉज द वन जिसने सब कुछ कराया है. नहीं तो मैं तो जैसी ही थी ना, मैंने पहले सोचा था सिर्फ कलर करेंगे एंड एंटर कर जाएंगे. बट समवेयर आई फील इट वॉज द बेस्ट डिसीजन दैट ही चेंज द फ्लोरिंग. एंड बहुत कुछ इंटरनली भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं ना. सो वी हैव डन ऑलमोस्ट एवरीथिंग न्यू. एंड हाँ, आई होप सो आई वॉज एबल टू शो यू ऑल द आउटसाइड. वो जंगल ही जंगल है और कुछ नहीं. चारों तरफ से सिर्फ ओनली सी ट्री है, ट्री है. बट विद दिस आई हैव वन मोर गुड न्यूज़. आई फील समवेयर आवर नेबर इज़ इंडियन. ऐसा तो नेबर का घर तो एक दिन में शिफ्ट हो जाओ, देन मे बी आई विल गो. एंड मैं ऐसा ही बात करके आऊँगी. अगर इंडियन भी नहीं होंगे देन भी हम लोग के नेबर है ना, बात करके आएंगे. एंड आई होप सो आप सबको मेरा घर पसंद आया होगा. तो चलिए उसके साथ ये व्लॉग को भी एंड करते हैं. एंड हाउ व्हेन आई विल पुट ऑल द फर्नीचर्स, तब मैं और एक हो सके तो आई विल डू ए फर्निश्ड होम टूर
तो पसंद आया है तो एक लाइक, बहुत दिनों के बाद मैं ये डायलॉग बोल रही हूँ, तो चलिए बाय बाय।